चलिए एसपीडी करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इसमें हम 21 से लेकर 42 तक का जो एसपीडी का जो इम्पोर्टेंट क्विज है उनका डिस्कशन करेंगे। साथ में जो भी थ्योरी है वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये हो गया अनीता चौधरी। अनीता चौधरी को मिला। किसको मिला? WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? अनीता चौधरी। ये जो है ना वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका नामकरण कैसे पड़ा? ठीक ना। ये जो है ना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघिन था जिसका नाम मछली था। उसी के नाम पे जो है ना इस पुरस्कार का नाम मछली पुरस्कार रखा गया है। और अनीता चौधरी ये पुरस्कार जीती। अनीता चौधरी ये पुरस्कार जीती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए। 22 कह रहा है कि देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये हो गया भाई युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय। देख, राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति युवा संसद की बात कर रहे हैं। कौन सा होगा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय हो गया। उसका किसने शुभारंभ किया? मनसुख मांडविया ने किया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? भाई जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया है लद्दाख में। किसने किया था भाई? ये किया था लद्दाख उपराज्यपाल, क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख का उपराज्यपाल कौन हो गया? विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने हिम सरोवर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जल सुरक्षा के लिए। फिर क्वेश्चन है कि विजडन ट्रॉफी क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी किसे मिला? ये मिला है शुभमन गिल को। अब देखिए विजडन ट्रॉफी की बात की जाए भाई, टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, टेस्ट क्रिकेट में कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको विजडन ट्रॉफी दिया जाता है, जो कोई शुभमन गिल को मिला। इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना 2 पारी मिला के 430 रन बनाया था। पहला पारी में 269 और दूसरा पारी में 161, इसलिए शुभमन गिल को मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर का जो है ना कौन सा जयंती मनाया गया? कितने नंबर का जयंती मनाया गया? ये मनाया गया 135 135 नंबर का। अब देखिए B.R. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? हम 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो 1891 कहाँ हुआ था भाई? मध्य प्रदेश के महू में। मध्य प्रदेश के महू में। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आप कुछ देख सकते हैं। क्या कर रहा है कुछ में? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताएं। मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ये B.R. अम्बेडकर जी थे। थर्ड क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए 1920 में एक साप्ताहिक पत्रिका कौन सा किया था? क्या नाम था भाई साप्ताहिक पत्रिका का? नाम था मुकनायक हो गया। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है B.R. अम्बेडकर ने किस पद पे वो रहा था? B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले किस मंत्रालय? पक्का होगा कानून मंत्रालय सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 1924 में दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? कौन सा संस्था का स्थापना किया था 1924 में दलित के लिए? ये क्या था? बहिष्कृत हित करने। B.R. अम्बेडकर ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अच्छा B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था? भाई भारत रत्न उसको मिला 1990 में। कब मिला? 1990 में। फिर कह रहा है कि अपने लास्ट समय में जो है इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? ठीक है ना, कौन सा धर्म अपना लिया भाई? बुद्ध धर्म अपना लिए थे। कह रहा है कि समानता दिवस, इक्वलिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है किसके बर्थडे को? तो भाई बी आर अम्बेडकर की जयंती को। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? अगला क्वेश्चन कि सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी? सुसान कोयल की बात की जाए। सुसान कोयल की देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है तो ये बनी है भाई ऑस्ट्रेलिया की। सुसान कोयल की बात की जाती है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। ठीक ना। और ये
सुशांत कौल 1987 में जो है ना सेना में शामिल हुआ था, 1987 में सेना में शामिल हो गया था। अब नक्सल मुक्त राज्य घोषित कौन सा हुआ लेटेस्ट अभी हाल ही में? तेलंगाना हुआ है और बिहार भी होता है। लेटेस्ट में बात की जाए तो अप्रैल में तेलंगाना हुआ था और फरवरी में बिहार हुआ था। ठीक। फिर कह रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भाई? दासलिक अभ्यास युद्ध अभ्यास होता है। ये 7वां संस्करण हुआ है अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अब देख नेपाल के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण। कैसे याद करेंगे भाई? नेपाल में स्थित हिमालय की चोटियों पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचता है ना। नेपाल में जो ऊंची ऊंची चोटी है वहाँ पे सूर्य की किरण पहले पहुंचता है, इसलिए नेपाल से याद कर रखेंगे। सूर्य किरण नेपाल के साथ हो गया। फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस के साथ गरुड़ गरुड़ हो गया, वरुण हो गया, शक्ति हो गया। किसके साथ भारत का अभ्यास होता है? फ्रांस। याद करने का तरीका है, फ्रांस के लोग बहुत ही फैशनेबल और शक्तिशाली होते हैं, जो आसमान मतलब गरुड़ और समंदर मतलब वरुण पर राज करना चाहते हैं। यहाँ से हम गरुड़ याद कर सकते हैं फ्रांस के साथ। गरुड़, वरुण और शक्ति। बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश से कैसे याद करेंगे? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और उसके साथ हमारा प्रीति मतलब अच्छे संबंध है, तो इसलिए संप्रीति 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 किसके साथ हो गया भाई? बांग्लादेश के। श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो श्रीलंका की बात की जाए तो रामायण के समय में जो है श्रीलंका के विभीषण भारत के मित्र थे। रामायण के समय में श्रीलंका का जो विभीषण था वो भारत का मित्र था, भारत का मित्र था, इसलिए मित्र शक्ति हो गया। ठीक है। अब अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका देख, भारत का सबसे सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन अमेरिका हमेशा युद्ध का अभ्यास करना चाहता है। सही बात है, युद्ध का भी देखो अभी लेटेस्ट में किसके साथ युद्ध चल रहा है? ये क्या नाम है, ईरान के साथ में युद्ध अभ्यास करना चाहता है अमेरिका। मंगोलिया की बात की जाए तो मंगोलिया नेमोडिक एलिफेंट मंगोलिया हो गया। देखिए मंगोलिया के लोग जो है ना प्राचीन काल में खाना बदोश हुआ करते थे, तो इस तरीक़ा से नेमोडिक एलिफेंट हो गया। इंडोनेशिया की बात की जाए, इंडोनेशिया भी गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, इसमें देखिए शक्ति लग गया है, शक्ति लग गया। और फ्रांस वाला में क्या था? वही गरुड़ था, वरुण था, फिर गरुड़ था और वरुण था, फिर शक्ति था, तीनों अभ्यास था। बट इसमें क्या है, गरुड़ शक्ति एक साथ है, समुद्र शक्ति एक साथ है। याद करने का तरीका देखिए, इंडोनेशिया में रामायण बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ गरुड़ और समुद्र हनुमान जी द्वारा पार किया गया है, दोनों नाम आते हैं, इसलिए गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया हो गया। सिंगापुर की बात की जाए, सिम्बेक्स सिंगापुर हो गया। ठीक ना। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, बी फॉर बायलैटरल, एक्स फॉर एक्सरसाइज हो गया। और कजाकिस्तान की बात की जाए, तो ये कजिंद हो गया, कजिंद कजाकिस्तान हो गया। देख कुछ क्विज की बात की जाए, भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच गल्फ कंट्री की बात कर रहे हैं तो कौन सा द्विपक्षीय होता है? किसके साथ? भारत और सऊदी अरब के बीच। तो भाई ये हो गया कौन सा? अल मोहद अल हिंद, हिंदी भारत के साथ हो गया अल मोहद अल मोहद याद रखना है, अल हिंदी सऊदी अरब के साथ हो गया। नौसेना का अभ्यास, कौन सा नौसेना का अभ्यास हो गया? फिर क्वेश्चन है अगला, यूएई की थल सेना के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है भाई? थल सेना में वहाँ पे बालू है, रेगिस्तान है, तो भाई डेजर्ट साइक्लोन होता है, सॉरी डेजर्ट में साइक्लोन होता है ना, डेजर्ट साइक्लोन हो गया, फिर क्या करें? नसीम अल बहर भारत और किस खाड़ी देश के साथ? ये तो भाई हो गया ओमान हो गया, ओमान हो गया। कब से? 1993 से हो रहा है, ओमान हो गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत और ओमान की वायुसेना के बीच का कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भाई ये हो गया ईस्टर्न ब्रिज हो गया, ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना के साथ हो गया ईस्टर्न ब्रिज। ठीक। और यूएई की बात की जाए, यूएई के साथ भारत का कौन सा समुद्र अभ्यास होता है? तो ये तो बात जायद हो गया, जायद तलवार हो गया यूएई के साथ। कतर की बात की जाए तो भाई कतर के साथ हो गया जायद अल बहर ये नौसेना अभ्यास हो गया जायद अल बहर हो गया।
यूएई की वायुसेना के साथ की जाए भारत का, तो ये भाई कौन सा हो गया, डेजर्ट फ्लैग। यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग हो गया, डेजर्ट फ्लैग। और थल से नाम क्या था, डेजर्ट साइक्लोन था, डेजर्ट फ्लैग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्नत कृषि मेला 26 का आयोजन कहाँ हुआ, ये हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला आयोजन कहाँ हुआ भाई, उन्नत कृषि मेला का आयोजन कहाँ, मध्य प्रदेश। देख सकते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के दशहरा मैदान पे हुआ, दशहरा मैदान पे हुआ, ठीक, दशहरा मैदान पे। अगला क्वेश्चन है, एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात की जाए तो विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता, विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता। और विश्वनाथ सुरेश की बात की जाए, टोटल भारत जो है 16 पदक जीता, 16 पदक। ये एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हुआ था मंगोलिया उलान बटोर में हुआ था, ठीक ना, जिसमें टोटल 16 पदक जीते, जिसमें 5 गो स्वर्ण है और 3 गो रजत है। 5 3 8 5 स्वर्ण और 3 रजत हो गया। भारत इसमें दूसरा रैंकिंग पे था, और पहला रैंकिंग पे ही कजाकिस्तान, पहला रैंकिंग पे कजाकिस्तान हो गया। अब देख, पुरुष एकल में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था, विश्वनाथ सुरेश ने जीता था, विश्वनाथ सुरेश ने। बाकी 4 गो महिला हो गया, प्रिया घनसाल हो गया, प्रिया घनसाल हो गया, मीनाक्षी हुड्डा हो गया, मीनाक्षी मंदिर से मीनाक्षी हुड्डा याद है शायद, प्रीति पवार हो गया, प्रीति पवार हो गया। प्रीति पवार जो है ना, जो ओलंपिक पदक विजेता थी, उसको सेमीफाइनल में इन्होंने हराया था, प्रीति पवार। और अरुंधति चौधरी हो गया। क्वेश्चन था कि सबसे कम उम्र में 4000 रन पूरा करने वाले टॉप 3 बल्लेबाज, तभी कौन बन गया, शुभमन गिल बन गया, शुभमन गिल बन गया। सबसे कम एज में सबसे युवा बल्लेबाज बन गया शुभमन गिल, सबसे कम उम्र में। देख, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता भाई, ये रजत पदक जीता है। ये चीन चीन में हुआ था, देखिए चीन में हुआ था एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। आयुष शेट्टी पुरुष एकल में सिल्वर पदक जीतने का ये इतिहास इन्होंने बनाया है, ठीक ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड का कितना वर्षगांठ हो गया, 107वां। अब देख, जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए, ये कब हुआ था भाई, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल आर डायर, आर डायर मतलब रेजिनल्ड डायर, रेजिनल्ड डायर हो गया, ठीक ना। सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल, इसके गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था, तो ये लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ना अपना नाइटहुड की उपाधि, जलियांवाला बाग के कारण नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। हंटर आयोग, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। लॉर्ड जेम्सफोर्ड उस समय कौन था भाई, वाइसराय था, वाइसराय था लॉर्ड जेम्सफोर्ड हो गया, ठीक ना। उधम सिंह जो है ना, उधम सिंह जो है ना लंदन में जाके दोषी को हत्या कर दिया था, कौन, उधम सिंह, उधम सिंह, उधम सिंह। ब्लैक एक्ट कौन सा कानून कहा जाता है भाई, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है। हंटर आयोग में क्या क्या गए थे, हंटर आयोग के समझ गवाही के दौरान जनरल डायर ने भीड़ में गोली चलाने का कारण क्या कारण बताया था, भारतीयों ने नैतिक प्रभाव पैदा करना, उन्हें डराना, ये इन्होंने अपने संसद में कहा था। वर्तमान में जालियांवाला बाग हत्याकांड स्मारक किस राज्य में है, तो भाई पता है, अमरतला पंजाब, अमृतसर पंजाब हो गया, अमृतसर पंजाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 26 कौन जीता भाई, कैलाश सत्यार्थी। अब दीनानाथ पुरस्कार की बात की जाए, देखिए दीनानाथ पुरस्कार की बात की जाए तो देखिए, कैलाश सत्यार्थी को मिला यह पुरस्कार, कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार मिल गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात की जाए, तो लता मंगेशकर, देखिए लता मंगेशकर हो गया, उसके पिताजी का नाम पंडित दीननाथ मंगेशकर, तो लता प्लस दीना दोनों को मिला के लता दीनानाथ मंगेशकर ये अवार्ड नाम रखा गया। ये जो है ना पंडित दीनानाथ मंगेशकर जो है ना, लता मंगेशकर हो गया, आशा भोसले हो गया, हृदय नाथ मंगेशकर के पिता थे, ठीक ना। ये शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्विज की बात की जाए, तो भाई किसको मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला है, ये 5वां पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। पहला पुरस्कार किसको मिला था, 2022 में स्टार्ट किया गया, ये मिला था पीएम मोदी को, पीएम मोदी को। फिर क्या करा है, संगीत के क्षेत्र में किसको मिला, ये महेश कार्ले को मिला है 2026 में, संगीत के क्षेत्र में। ये 24 तारीख को दिया जाता है, इसके पुण्यतिथि को, दीनानाथ मंगेशकर पुण्यतिथि को ये प्रदान किया जाता है।
लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न कब मिला भाई? 2001 में मिला, 2001 में मिला है। पंडित दीनदयाल मिश्र में कला किस क्षेत्र था भाई? संगीत क्षेत्र, थिएटर हो गया, ये भी देख लीजिए आप। फिर करा है कि कौन सा बॉलीवुड एक्टर को मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है ये 2024 में। फिर लता मंगेशकर को जो है ना सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 1989 में मिला था, 1989 में मिला था, 1989 में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला ये जन 2014 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आशा भोसले को किस पर पद्म विभूषण दिया गया? 2008 में, 2008 में। आशा भोसले की बात करिए 2008 में इसको मिला है पद्म विभूषण। और इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार का मिला 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। कौन सी संस्था प्रदान करता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? सॉरी, सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका जिसके लिए हुआ था? सबसे अधिक गाना रिकॉर्ड स्टूडियो के क्षेत्र में, ठीक है। और क्या कर आशा भोसले को किस पर 2023 में, अच्छा 2023 में जो है ना लता मंगेशकर पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर का दूसरा दूसरा संस्करण इसको मिला था, पहला जीता था पीएम मोदी को मिला था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा हो गया? मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा हो गया? मुंद्रा। देखिए मुंद्रा बंदरगाह हो गया ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन द्वारा किया गया, ठीक। ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाया गया? 1999 मनाया गया। ज्योतिराव फुले की बात की जाए, यह समाज सुधारक और विचारक था। 199वां जयंती मनाया गया। इसका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के सतारा में एक माली फूलों के व्यापारी परिवार में हुआ था। और सावित्री बाई फुले से इसका शादी हुआ था। महिला शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है इन्होंने। 1848 में पुणे भेरी में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। सत्यशोधन समाज की स्थापना 1873 में किया था। किस लिए किया था? जो भी शूद्र और अति शूद्र दलितों को जो है ना, जो भी सामाजिक उत्पीड़न, जाति व्यवस्था, जो ब्राह्मणवादी रूढ़िवादियों से मुक्त करना था। इस किताब जो इम्पोर्टेंट है गुलामकारी इसका इम्पोर्टेंट बुक हो गया। और इसको महात्मा की भी उपाधि मिला था। इसके क्विज की बात की जाए 1873 में सत्यशोधन समाज की स्थापना किया था इन्होंने। गुलामकारी इसका बुक हो गया। 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। महात्मा की उपाधि इसको 1888 में मिला। फिर का 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ भाई? मॉरिशस में हुआ। देखिए मॉरिशस 8वां का 9वां हुआ मॉरिशस में। मॉरिशस देखिए अफ्रीका महाद्वीप, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। और 8वां की बात की जाती है ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। देखिए हम देख सकते हैं कि पहला इसका संस्करण कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में हुआ, ठीक है। इसका जो थीम था 9वां का कलेक्टिव स्टेवार्डशिप फॉर इंडियन ओशन। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा आंसर हो गया। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया भाई? सीपी राधाकृष्णन जारी किया। देखिए सीपी राधाकृष्णन ने। सिंधी हो गया गुजराती, सीपी राधाकृष्णन किया। बट संथाली की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और 9 क्षेत्र भाषा में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। बस सिंधी और गुजराती दोनों सीपी राधाकृष्णन ने किया, बाकी इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। T20 में 9 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले महिला खिलाड़ी लोरा कार्डोसो हो गया। ये कहाँ के रहने वाली है? ये ब्राजील की रहने वाली। देखिए ये ब्राजील की रहने 9 विकेट लेने वाली पहली महिला हो गई, ब्राजील की रहने वाली है। और पुरुष की बात की जाए तो भूटान के सोनम येसे हो गया जिन्होंने 7 रन देके 8 विकेट लिया था। भारत की ओर से 7 रन देकर 6 विकेट किसने लिया है? पूर्ण आईसीसी का जो फुल मेंबर है वो किसने लिया था? दीपक चहर ने लिया था। दीपक गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ पे हुआ था भाई? श्रीहरिकोटा में हुआ था। आप देख सकते हैं इसरो द्वारा किया गया गगनयान मिशन का सेकंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट हो गया सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से कोटा से ये किया गया। यदि आपको ये डिटेल क्विज और जो आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।